फिलहाल जल्दी से एक रिएक्शन के लिए आपको अलीगढ़ लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है। रविकांत, मामला इतना सीधा नहीं, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो लोग, वो छात्र जो यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अदालत की मोहर का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करना होगा। रविकांत, देखिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी इतना ही जानते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए मिठाई लोग खा रहे हैं, ये मिठाई आप लोग खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये फैसला जो है वो पूरा फैसला ये है कि अल्पसंख्यक का दर्जा अभी नहीं दिया गया है, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में ये काम करता रहेगा। 3 जजों की बेंच जो है वो अंतिम फैसला करेगी। क्या प्रतिक्रिया आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी फैसला आया है 4 और 3 से, मतलब हम देखेंगे इसके माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कहा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और सर, ये मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भी जो आप लोग कह रहे हैं कि रिजर्व रखा गया है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले भविष्य में भी हमारे AMU के हक में ही फैसला अपना देगी। क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? अल्पसंख्यक का दर्जा अभी पूरी तरह मिला नहीं है, 3 जजों की बेंच जो है अंतिम फैसला करेगी। जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम लोग स्वीकार है, सराखों पर है, और सुप्रीम कोर्ट सारे मुद्दों पर नज़र रखती है। और प्रधानमंत्री जी ने 2021 में कहा था कि AMU अपने अंदर मिनी इंडिया है, तो सुप्रीम कोर्ट मिनी इंडिया को जिंदा रखेगी। और हम अच्छी तवक्को करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी फैसला आएगा यूनिवर्सिटी के हक में, बच्चों के हक में अच्छा फैसला आएगा। बस आप लोग बताइए, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की अब इस मौजूदा स्थिति में? कि मुसलमानों में भरोसा बढ़ा है भारतीय न्याय प्रणाली के ऊपर, और दुनिया भर के मुसलमान आज के फैसले के ऊपर निगाह रखे हुए थे। सबके अंदर एक खुशी की लहर है, और आने वाले समय में भी उम्मीद यही है कि पूरा AMU अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो अभी लंबित है, वो आने वाले समय में उम्मीद है कि वो भी AMU के पक्ष में ही फैसला आएगा, और AMU एक पूर्ण स्वायत्त संस्थान के तरीके से काम करेगा और अपना योगदान देगा राष्ट्र निर्माण के लिए। तो रोमाना, काफ़ी लोग उत्साहित हैं और काफ़ी उम्मीद से भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला आगे देगा उसके पक्ष में है, ऐसा यहाँ के जो एलुमनाई हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कह रहे हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जरा जल्दी से रुक करते हैं। निपुण सहगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1967 में अजीज बादशाह केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं, वो फैसला वापस ले लिया गया है, उसको पलट दिया गया है। गौर करिए आप, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में लिया था अजीज बादशाह मामले में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। लेकिन क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है, इस पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है, और इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं मुस्लिम समाज से, आइए जरा सुनाते हैं आपको। 67 का उसको ओवररूल कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था, वो हम ये समझते हैं कि इस फ़ैसले से वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी, और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर सी बात, इसके लिए तमाम तारीख़ी हवाले मौजूद हैं कि किस तरीके से पहले सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद साहब ने कमेटी के सामने पूरी बात रखी थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए इदारा बनना चाहिए, फिर किस तरीके से मदरसतुल उलूम कायम हुआ, उसके बाद किस तरीके से ख़ुद सर सैयद ने उस मदरसतुल उलूम को एक कॉलेज में तब्दील किया, और अपनी स्पीच में उस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस कॉलेज को एक दिन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। और सर सैयद ने ये भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें, और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले सकें।
लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी और ख़ासकर आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के अपने 1967 के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है। क्या लगता है साहब कि 1967 के जो फैसले को ओवर रूल कर दिया है, अब आगे का रास्ता यानी कि एमयू के लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डूज एंड डोंट्स हैं अगर उसके ऊपर वो मानक के अनुसार रहेगा तो माइनॉरिटी स्टेटस मिलने में तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, यकीनी तौर पर आज के इस फैसले के बाद हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब इस सिलसिले में जो भी माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में राहें हमवार हो गई हैं और जो भी सुप्रीम। तो आप मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को सुन रहे हैं जो खुशी जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। और देखिए कहीं ना कहीं अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान इसके पक्षधर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में जो कानूनी लड़ाई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने की वो उनके लिए लड़ना आसान हो गई, क्योंकि ये एक बड़ा बैगेज, एक बड़ा बोझ 1967 वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बार बार यूनिवर्सिटी के लिए बनता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1967 में अजीज बादशाह केस में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है ही नहीं। आज अपने उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, ओवर रूल कर दिया है और इसके बाद अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको लेकर अलग से अब फैसला होगा। 3 जजों की बेंच जो इस मामले में अब अलग से सुनवाई करेगी और तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थिति जो है उस पर कोई मतलब मोहर लग पाएगी या तस्वीर साफ हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।